हर इंसान अपनी लाइफ में बदलाव चाहता है, लेकिन ये बहुत कम समझ पाते हैं कि बदलाव शुरू कहाँ से होता है। लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, किताबें खरीद लेते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन असली लड़ाई तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। सवाल ये नहीं कि तुम क्या करते हो, सवाल ये है कि तुम खुद को अंदर से क्या बनने की इजाजत देते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट की शुरुआत सेल्फ लव से नहीं होती, सेल्फ हेट से होती है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि जब तक तुम अपनी करंट लाइफ से डिस्गस्ट महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम बदलने की कोशिश भी नहीं करोगे। क्योंकि पेन ही इंसान को बदलता है। कंफर्ट ने कभी किसी को हीरो नहीं बनाया। ये वो बिटर ट्रूथ है जो कोई नहीं बताएगा। तुम बस वही नहीं हो जो तुम हो, तुम वो भी हो जो तुम खुद को होने देते हो। तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, ये सब तुम्हारी वीकनेस नहीं है। ये वो बाउंड्रीज हैं जिन्हें तुमने खुद अलाउ किया है। तुम कभी सोचते हो कि लोग तुमसे आगे क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को एवरेज होने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने खुद को थोड़ा ठीक होने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने अपने दिमाग में एक ही बात रखी, अगर मैं खुद की लिमिट नहीं तोड़ूंगा तो दुनिया मुझे मेरी वैल्यू तय करना सिखा देगी। और सच भी यही है, लोग तुम्हारी वैल्यू तभी समझते हैं जब तुम खुद अपनी वैल्यू समझते हो। तुम्हारी रिस्पेक्ट इस दुनिया में तुम नहीं, तुम्हारी लाइफस्टाइल तय करती है। क्योंकि दुनिया तुमको वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसा तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अब एक चीज समझो, सेल्फ इंप्रूवमेंट गोल के बारे में नहीं है, आइडेंटिटी के बारे में है। अगर तुम खुद को इंटरनली वीक, कंफ्यूज्ड, लेजी समझते हो तो तुम्हारा दिमाग हमेशा उसी आइडेंटिटी को प्रूव करेगा। क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी एक ही है, तुम्हें सही नहीं, कंसिस्टेंट बनाना। अगर तुम खुद को मजबूत समझते हो तो दिमाग एविडेंस ढूंढेगा कि तुम स्ट्रांग हो। अगर तुम खुद को लूजर समझते हो तो दिमाग हर छोटी गलती को प्रूफ बना देगा कि तुम सच में लूजर हो। यही रीजन है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट शरीर से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू होती है। तुम्हारा दिमाग वही बनाता है जो तुम उसके बारे में बिलीव करते हो। और अगर बिलीव तोड़ना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि वहां तुमको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन असल में तुम्हारी लाइफ वहीं धीरे धीरे खत्म होती रहती है। कंफर्ट जोन तुम्हें रिलैक्स नहीं करता, तुम्हें रॉटन करता है। तुम्हें अंदर से हॉलो, वीक और डिपेंडेंट बनाता है। और डिपेंडेंसी ही इंसान की सबसे बड़ी हार है। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी तुम्हें खुद से दूर कर देती है। तुमने नोटिस किया होगा, जिस दिन तुम फोन घर पर भूल जाते हो, तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट बन चुके हो। लोगों की अटेंशन, वैलिडेशन, डोपामीन, ये सब तुम्हारी लाइफ को चलाते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे, मैं एडिक्शन कैसे छोड़ूं? भाई, एडिक्शन छोड़ने का एक ही तरीका होता है, उसे रिप्लेस करना। एक वीक हैबिट को तभी तोड़ा जा सकता है जब एक स्ट्रॉन्ग हैबिट उसकी जगह ले ले। और स्ट्रॉन्ग हैबिट की शुरुआत डिसिप्लिन से होती है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना है। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट चुनते हो, तुम एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हो। हर बार जब तुम अपनी बॉडी को पुश करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो। क्योंकि शरीर पेन के बाद मजबूत होता है, और दिमाग भी। सेल्फ इंप्रूवमेंट वो काम नहीं है जहां तुम एक दिन मेहनत करो और अगले दिन रिजल्ट मिल जाए। ये एक स्लो वॉर है, स्लो लेकिन परमानेंट। ये फाइट तुम्हारी फ्यूचर वैल्यूज, गोल्स और आइडेंटिटी के लिए है। और हर दिन जब तुम खुद के लिए फाइट करते हो, तुम थोड़ा बेहतर बन जाते हो। लेकिन असली इंप्रूवमेंट तब शुरू होती है जब तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो और खुद को बिल्ड करना शुरू कर देते हो। तुम्हें अपने पास्ट मिस्टेक्स भूलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनका ओनर बनना है। तुम्हारी सफरिंग, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी डिसअपॉइंटमेंट्स, ये उन लोगों के लिए दर्द थे, लेकिन तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल है। क्योंकि सच्चाई यह है कि पेन कभी तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, पेन तुम्हें डिजाइन करता है। तुम आज जो भी हो, तुम्हारे डिसीजंस की वजह से हो। और तुम कल कौन बनोगे, वो तुम्हारे आज की हैबिट्स तय करेंगी। और एक बात याद रखना, लोग चेंज नहीं करते, उन्हें सिचुएशंस चेंज कर देती हैं। लेकिन तुम लकी हो,
क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम खुद को खुद बदल सकते हो, बिना किसी ट्रेजेडी, बिना किसी हार्ट ब्रेक, बिना किसी डिजास्टर के। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक चॉइस है और ये चॉइस हर दिन करनी पड़ती है। अब तुम्हें लगेगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन चाहिए होगा, लेकिन रुको, अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट एक युद्ध है तो मोटिवेशन सिर्फ युद्ध शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही युद्ध जीतता है। मोटिवेशन वो दोस्त है जो केवल अच्छे दिनों में साथ बैठता है। डिसिप्लिन वो दुश्मन है जो बुरे दिनों में भी तुम्हें चलने पर मजबूर करता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन एक इल्यूजन है, टेम्पररी स्पार्क जो 5 मिनट में खत्म हो जाता है। तुम वीडियो देखते हो, स्पीच सुनते हो और लगता है कि तुम दुनिया जीत लोगे, लेकिन जैसे ही मोबाइल बंद होता है तुम वही कमजोर वर्जन बन जाते हो। मोटिवेशन एक अच्छे एक्टर की तरह है जो तुम्हें शो करता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन बैक स्टेज में तुम्हारी सारी वीकनेस उखड़ जाती है। तुम्हें स्ट्रांग दिखना है या स्ट्रांग बनना है, ये फर्क मोटिवेशन नहीं समझता, लेकिन डिसिप्लिन समझता है। अब ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम रोज परफेक्ट रहो। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम्हें जिस काम से नफरत हो तुम उसे बिना बहाने किए पूरा करो, क्योंकि जो काम तुम नहीं करना चाहते वही काम तुम्हें बदलता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है दिमाग 3 चीजों से डरता है। 1 पेन, 2 चेंज, 3 अनसर्टेनिटी। और डिसिप्लिन क्या है? पेन भी है, चेंज भी है और अनसर्टेनिटी भी। इसीलिए दिमाग डिसिप्लिन से भागता है, लेकिन असली मास्टरी वही है दिमाग को उसकी खुद की लैंग्वेज से हराना। तुम सोचते हो विल पावर से इंप्रूवमेंट होती है, नहीं, विल पावर इमरजेंसी होती है, दीर्घकालिक वेपन नहीं। इंप्रूवमेंट हैबिट से आती है और हैबिट्स बनती हैं रेपिटेशन से, और रेपिटेशन चलता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन एक्चुअली डार्क साइकोलॉजी का ही रूल है। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो या दिमाग तुम्हें। मध्यम रास्ता कोई नहीं होता। अब एक सवाल अपने आप से पूछो कि क्यों तुम हर बार स्टार्ट करते हो और फिर छोड़ देते हो? क्योंकि तुम्हें पेन से डर लगता है और दिमाग को कंफर्ट अच्छा लगता है। लेकिन समस्या ये नहीं कि तुम कमजोर हो, समस्या ये है कि तुमने दिमाग को कभी ट्रेंड ही नहीं किया। दिमाग एक वाइल्ड एनिमल की तरह है, अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। डिसिप्लिन दिमाग को ट्रेनिंग देने का तरीका है। जैसे घोड़े को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को भी। पहले वो रेजिस्ट करेगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर एक्सक्यूजेस देगा, लेकिन अगर तुम डेली छोटे छोटे विक्टोरीज जीते रहोगे तो दिमाग इवेंचुअली झुक जाएगा। अब एक और ट्रूथ, डिसिप्लिन इमोशंस का एनिमी है। इमोशंस कहते हैं आज मन नहीं है, अब थक गया हूँ, कोई बात नहीं, कल करूंगा। डिसिप्लिन कहता है मुझे तुम्हारा मन नहीं चाहिए, मुझे बस एक्शन चाहिए। इमोशंस शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देते हैं, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म कैरेक्टर बनाता है, और कैरेक्टर ही तुम्हारे आत्मसम्मान की नींव है। सेल्फ रिस्पेक्ट तब पैदा होती है जब तुम वो काम करते हो जिससे तुम भाग रहे हो। तुम जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो, तुम जिम इसलिए जाते हो क्योंकि हर रैप तुम्हें बताती है कि तुम अपने वर्ड्स के आदमी हो। दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो अपने वर्ड्स के लॉयल होते हैं, क्योंकि लॉयल्टी रेयर है और रेयर चीजें ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल होती हैं। अब डिसिप्लिन बनाने का डार्क ट्रूथ समझो, डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनता, डिसिप्लिन आइडेंटिटी से बनता है। अगर तुम खुद को कहते हो मैं लेजी हूँ तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें साबित करेगा कि तुम लेजी ही हो, लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ तो दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है और फिर वो कोशिश करता है तुम्हारी आइडेंटिटी को मैच करने की। आइडेंटिटी शिफ्ट शेयर और हैबिट शिफ्ट शेयर लाइफ शिफ्ट। आसान भाषा में समझो, तुम वही बन जाते हो जिसे तुम बनना डिसाइड करते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक पेनफुल स्टेप लेना होगा, अपने पुराने वर्जन को मारना होगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी जोड़ने से नहीं बनती, सेल्फ इंप्रूवमेंट सब्ट्रैक्ट करने से बनती है। कौन से बिहेवियर्स तुम्हें कमजोर कर रहे हैं उन्हें हटाओ, कौन से लोग तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं उन्हें काटो, कौन से बिलीफ्स तुमको रोकते हैं उन्हें रीराइट करो। अब एक बड़ी बात समझो, डिसिप्लिन परफेक्ट लोग फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन वही लोग फॉलो करते हैं जो जानते हैं कि परफेक्ट बनना पॉसिबल नहीं, लेकिन बेटर बनना पॉसिबल है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। और यही इंप्रूवमेंट का असली फाउंडेशन है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। तुम एक दिन 100 पुशअप्स करके कुछ नहीं बदलोगे, लेकिन 100 दिन 10 पुशअप्स करके अपनी आइडेंटिटी बदल दोगे।
डिसिप्लिन तुमसे परफेक्शन नहीं मांगता, बस एक बात मांगता है, हर दिन जीतो, चाहे छोटी जीत ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटे विंस मिलकर बड़े वर्जन्स बनाते हैं। और जब तुम डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बना लेते हो, तब एक दिन अचानक मिरर में देखोगे और सोचोगे, ये मैं हूं या मेरा नया वर्जन। और यही मोमेंट तुम्हारी लाइफ की सबसे पावरफुल अवेकनिंग होती है। आज से तुम्हारी स्टोरी कोई और नहीं लिखेगा। आज से तुम ऑथर हो, आज से तुम ड्राइवर हो, आज से तुम अपनी जिंदगी के किंग हो। और अगर कभी तुम्हें डाउट हो, अगर कभी तुम वापस ओल्ड पैटर्न्स में गिरने लगोगे, तो ये एक लाइन याद रखना, I refuse to be who I was. I choose who I become.